नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज हम पहुंचे हुए हैं धनबाद के बरबड्डा सिटी सेंटर वाली जो सड़क है उसके हाल दिखाने के लिए। और ये देखिए, धनबाद से जब आप जीटी रोड से जैसे ही शहर की ओर प्रवेश करेंगे तो ये धनबाद शहर में प्रवेश करने वाला बरबड्डा सिटी सेंटर सड़क है। और यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे सामने आपको बोर्ड नज़र आ रही होगी कि काला हीरा की धरती धनबाद में आपका स्वागत है। और ये जो सड़क नज़र आ रही है, दरअसल ये 2018 में बनी थी, यानी पिछली रघुवर सरकार में ये सड़क बनाई गई थी। और कहा गया कि ये सरकार की महत्वाकांक्षी सड़क योजना है जिसमें 4 लेन सड़क बनाया गया। और इसके विस्तारीकरण, चूँकि सड़क तो पहले से बनी हुई थी, इसमें 2 लेन और विस्तारीकरण किया गया। और ये 4 लेन सड़क में 34 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण PWD द्वारा, यानी पथ निर्माण विभाग द्वारा कराई गई। अब ज़रा सड़क की हालत देख लीजिए। धनबाद के हम रानीबांध तालाब के ठीक सामने ये सिटी सेंटर से बरबड्डा गुजरने वाली सड़क का हाल ही दिखा रहे हैं। और इस सड़क पर देखिए, किसी प्रकार से गड्ढे को छुपाने के लिए चिप्पी लगाई जा रही है। सामने देखिए, यहाँ पे चिप्पी लगाई जा रही है। और ये हमारे आपके आंखों को ओझल करने के लिए ये देख लीजिए यहाँ पे कि कोशिश हो रही है। हालांकि सबको पता है कि धनबाद से जब आप सिटी सेंटर की तरफ, बरबड्डा की तरफ जब आएंगे तो आपको रास्ते में एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे आपको गड्ढे नज़र आएंगे। कहीं कहीं पे तो गड्ढे इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि वहाँ पर गाड़ी की दुर्घटना हो सकती है। यानी रात बिरात में जब आप निकलते हैं तो वहाँ पे आपको दुर्घटना हो सकती है। छोटे गाड़ियों का अनबैलेंस हो जाना, गिर जाना सामान्यतः दुर्घटना आम बात है। और ऑटो वगैरह के लगातार दुर्घटना होते रहे हैं। ये हालत तब है, मैंने पहले ही बताया कि RCD जिसने ये सड़क बनवाई है, हमें इनके इंजीनियरों पर पूरा भरोसा है। क्योंकि एक ही सड़क में कैसे बार बार निर्माण का कार्य, रिपेयरिंग के कार्य कराकर पैसे लूटे जाते हैं, उसका तरकीब RCD के इंजीनियर से बढ़िया कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए कि सड़कों की हालत, मैंने पहले ही बताया कि 3 साल पहले बने सड़क का हाल आप देख रहे हैं। और 34 करोड़ की ये सड़क दरोगा प्रधान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाई थी। हालांकि इसमें ठेकेदार की भूमिका क्या है ये बाद में देखेंगे, पहले हम इंजीनियर की भूमिका देख लीजिए। इंजीनियर की भूमिका ये है कि इस सड़क निर्माण के दौरान ही जब इसकी गड़बड़ी की बात आई, जहाँ तहाँ से चूँकि गड्ढे उभरने लगे थे, कई जगहों पर रोड जो है स्लोप डाउन जो है वो ठीक से नहीं है, कई जगहों पर नीचे रोड धंस गए हैं। और कुछ जगहों पर तो, जैसे जिस जगह पे हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर तो ज़रा भी बरसात अगर धनबाद में होती है तो पूरी सड़क का पानी जो है वो सड़क पर नज़र आता है। कभी कभी ये सड़क जो है तालाब जैसा हालत जो है बिल्कुल तालाब जैसी नज़ारा देखने को मिलती है। और जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, इस सड़क की गुणवत्ता को लेकर पहले भी जब मामले उठे थे तब अधीक्षण अभियंता, हजारीबाग प्रमंडल के पथ निर्माण विभाग के पथ अंचल के अधीक्षण अभियंता ने इसकी जांच कराई थी 6 सदस्यीय टीम से, जिसमें जांच करने वालों में जयप्रकाश सिंह अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में ये जाँच हुई। और प्रेम प्रकाश कुमार सिंह तकनीकी सलाहकार थे, दिलीप कुमार शाह कार्यपालक अभियंता, संजय कुमार सहायक अभियंता, अनिल कुमार कनिया अभियंता और कैलाश प्रसाद साहू कनिया अभियंता के द्वारा ये जांच कराई गई। इस जांच में जो बातें सामने आई है वो बड़ा चौंकाने वाला है। कहा गया कि भाई पथ में जो क्रस्ट थिकनेस का जो आकलन किया गया उसमें GSAB और WMM का मोटाई वगैरह की जाँच जो पाई गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्या पाई गई तो कहा गया कि जो एग्जिस्टिंग क्रस्ट का सुदृढ़ीकरण का प्रावधान जो है वो स्वीकृत DPR एकरारनामा में है ही नहीं। मतलब इसके तकनीकी खामी इसके DPR में ही बताई गई और 2019 में ही ये जांच कराई गई। यानी जांच में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने माना कि इसकी तकनीकी जब स्वीकृति हुई थी उसमें अगर 10 करोड़ रुपया और खर्च कर दिया जाता तो शायद ये सड़क और ज़्यादा बेहतर गुणवत्तापूर्ण बन सकता था। समस्या ये बहुत सा रोड टूट गया है, कहीं ढंग का बना नहीं है, ठेकेदार अलगे करता है और क्या होता है, मतलब कुछ बदतर स्थिति है।
जो झारखंड की स्थिति है ना, इससे बेटर बिहार है। बिहार में देख लीजिए रोड है वहाँ पे, यहाँ कुछ है ही नहीं है, कोई देखना नहीं। अभी 4 दिन पहले 10 दिन पहले गया पुल बना, गया पुल की स्थिति देख ली क्या हो गया। बचा के चलना पड़ता है। हाँ, नहीं तो गाड़ी तो पलट जाएगी। तो गाड़ी भी तो कटने में हो जाएगी। हाँ, 2-4 गो 5-6 गो जगह बना हुआ है। तो जब किसी को लेके जाते होंगे तो बहुत परेशानी होती है। हाँ, तो बच्चा लेकर तो जाते हैं तो परेशानी तो होगा इस सड़क पर गड्ढा। हाँ, वो तो सही बात है। अब जरा इस मसले पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा क्या कह रहे हैं, हम आपको विधायक राज सिन्हा का बयान भी सुनाते हैं। देखिए, लूट तो हर जगह पे है और इसमें उम्मीद नहीं है इस सरकार से, क्योंकि ये सरकार खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है। ये सारे विभाग के पदाधिकारियों को जो इसमें इन्वॉल्व है, कोई ठेकेदार, कोई इधर उधर कहीं कुछ नहीं, जो इंजीनियर हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ ये सरकार नहीं करेगी। जब निर्माण हुआ था उस समय तो आप ही की सरकार, जिसकी सरकार हो, देखिए हमारी आपकी मतलब नहीं है, हमको मैं इस बात को नहीं कह रहा, इसलिए मैंने कहा कि कोई ठेकेदार, कोई मंत्री, कोई सरकार नहीं। सरकार तो आते जाते रहती है, बदलती रहती है। डीपीआर बना होगा, जो भी 34 करोड़ की जो डीपीआर बना, उसके अनुसार काम हुआ कि नहीं हुआ यह देखना होगा। या डीपीआर में ही अगर गड़बड़ी है तो कौन इंजीनियर बनाया? भाई आखिर क्या कारण है? सरकार के पास सभी स्तर के इंजीनियर हैं, सरकार के पास एडवांस प्लानिंग है, दुनिया भर का विभाग है, लेकिन फिर भी कोई काम होता है, मज़ेदार देखिए ना, कोई काम होता है तो सरकार जो है या विभाग जो है वो कंसल्टेंट बहाल करता है। अरे तुम काहे के लिए तनख्वाह ले रहे हो? जब वो भी कंसल्टेंट, वो भी इंजीनियरिंग पास करके और तुमको सलाह दे रहा है, तो तुम मूव दिखाने के लिए पैसा तनख्वाह ले रहे हो। 6 सदस्यीय टीम इसमें जांच भी करवाई थी 2019 में, जांच में तो ये मामला तो जांच की आई तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? जांच के बाद कार्रवाई क्या हुआ? अब तो जो ठेकेदार काम किया होगा 18 में, 3 साल का मेंटेनेंस उसका होगा, वो तो पार हो गया सीमा। पूरी सड़क में जहाँ तहाँ जो है गड्ढे उभर आए हैं, जगह जगह जो है उसमें जर्जर हो चुके हैं और कई जगहों पर रोड जो है वो बिल्कुल नीचे धंस आए हैं। और इसीलिए मामूली जब बारिश होती है तो पानी सड़क पर जम जाते हैं। कई जगहों पर नाला भी ठीक से नहीं है। आप जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं रानी बांध तालाब के ठीक सामने से, यहाँ पे देखिए नाला का हालत देख लीजिए, ये नाला भी सही ढंग से नहीं बने हैं और नतीजा ये है कि यहाँ पे ज़रा भी बारिश होती है तो पानी जो है वो नाले में नहीं, ये सड़क पर नज़र आता है। पहले तो कार्यपालक अभियंता दिनेश प्रसाद का बयान सुनिए, वो इस पूरे मामले पर क्या सफाई दे रहे हैं। मेंटेनेंस तो जैसे 3 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड था, तो कंट्रैक्टर का था, वो दुर्गा प्रधान कंट्रैक्टर थे और ये अगस्त 21 जून 21 में जो है उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड समाप्त हो गया है। और इसका रख रखाव की जिम्मेवारी जितने भी हमारा टूटने लगे, 4 लेन जो है कई जगहों पे टूटने लगे। इसका टूटने का कारण ये था कि इसमें हमने ऑफिस में इसका रिकॉर्ड देखा, उसमें जो सड़क का जो चौड़ीकरण हुआ था, उसमें जो आपको चौड़ीकरण वाला जो पोर्शन था, उसमें जो नीचे में बेस जो बनता है WMM या DBM या जो रहता है, वो प्रोविज़न माने एस्टीमेट में था। और जो एग्जिस्टिंग सरफेस जो था पहले से, उसमें वो नीचे में DBM का प्रोविज़न नहीं था, सिर्फ BC का प्रोविज़न किया गया। तो उसका जांच भी हुआ था आज से 2-3 साल पहले। अभी जो हमारे अभियंता प्रमुख जो है पथ के, उस समय में हमारा हजारीबाग सर्किल के SC साहब थे, तो वो उस हैसियत से वो आए थे और जांच रिपोर्ट में वो दिए कि एस्टीमेट जो था वो एस्टीमेट में ही फॉल्ट था। तो अभी आपने देख लिया कि धनबाद में किस प्रकार से लूट मची हुई है, विकास के नाम पर लूट मची हुई है। पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल कहा करते थे कि धनबाद में रघुबर के सरकार में कितना काम हो रहा है, आप इस काम को देखिए। लेकिन उस काम के आड़ में किस प्रकार से लूट हो रहा है ये कौन देखेगा। और पूर्व मेयर साहब को ये बताना चाहिए कि आखिर ये जो लूट हुई है दरोगा प्रधान कंपनी के द्वारा और उस वक्त में के जो तत्कालिक इंजीनियरों द्वारा, आखिर इसमें से जो शामिल लोग हैं उन पर कार्रवाई कौन करेगा। अब तो चूँकि हेमंत सोरेन की सरकार है, इसलिए हेमंत सोरेन सरकार को इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग लूट में शामिल है। और यदि कोई नहीं देखने वाला है तो उसकी बातें कहना बेकार है, क्योंकि धनबाद में सिर्फ यहीं पर लूट नहीं बची है,
इस सड़क निर्माण के दौरान जो पेड़ काटे गए थे और पेड़ लगाने में जो लूट हुई है उसकी अलग कहानी है, फिर हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो हम आपको सड़क में जो लूट हुई है, सड़क में गड्ढे भराने के नाम पर जो लूट हो रही है, रिपेयरिंग के नाम पर जो लूट हो रही है, उसकी कहानी हम आपको आज बता रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट। धन्यवाद।